हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी NT-NET इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 6, दैट्स नेम इज़ इंग्लिश इन इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वुड डिस्पैच 1854 में जो आया था। इससे पहले मैं इसके 3 लेसन्स करवा चुकी हूँ। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश इन इंडिया, second is Charter Act 1813, and third is Macaulay's Minute. Today is fourth lesson about Wood Dispatch. Wood Dispatch is called Magna Carta of English Education in India. वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश का एजुकेशन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहा जाता है, उसका आंसर आएगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के नेम पर ही वुड डिस्पैच को नाम पड़ा था। ही वॉज अ ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पॉलिटिशियन थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे। उनका इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में फ़ीमेल एजुकेशन पर जोर देना, फ़ीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका इम्पॉर्टेंट अफेक्ट था। एंड इंग्लिश को इंडिया में इंग्लिश का और विस्तार करना, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके मेन प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट इज़ टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। इसका मेन योगदान क्या था? यूनिवर्सिटी को स्थापित करना बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। किसके मॉडल पर? मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज़। एंड प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया। वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। एक गवर्नमेंट स्कूल एवरी डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने का इन्होंने ऐलान किया। हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी पे मॉडल यूनिवर्सिटी को बनाने का इन्होंने निर्देश दिया ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। वुमेन्स एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया गया ऑल लेवल्स पर। इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। इन्होंने कहा कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश एजुकेशन दी जाए, मीडियम बनाया उसको इंस्ट्रक्शन का फॉर हायर स्टडीज़, कि लोग जब हायर एजुकेशन हासिल करेंगे तो उन्हों का माध्यम उसका इंग्लिश एजुकेशन को रखा जाए। जो हमारे चार्ल्स वुड थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्ल्स वुड थे हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड की। उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर दिया। प्रमोशन एंड स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स। उन्होंने कहा कि टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया कि टीचर्स बिना ट्रेनिंग के नहीं होने चाहिए, उनको सभी लेवल्स पर ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाया जाए। इसका मोटिव क्या था? वुड डिस्पैच का मोटिव क्या था? टू स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन को फैलाना, इंग्लिश लर्निंग को स्प्रेड करना, फीमेल एजुकेशन पर जोर देना कि इंडिया की जो वुमेन हैं वो अनपढ़ ना रह जाएं, उन्हें भी शिक्षा मिले, एजुकेशन वो भी हासिल कर सकें। ये था हमारा आज का वुड डिस्पैच। इट प्रमोटेड एजुकेशन रिजेक्टिंग द डाउनवर्ड थ्योरी। हमने इससे पहले पढ़ा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो किसने दी थी? मैकॉलेज मिनट में मैकॉले ने दी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। कि सबसे पहले जो बड़े लोग हैं उनको सिखाया जाएगा, अपर क्लास को, तो उनकी नकल करके जो लोअर क्लास के लोग हैं उससे सीखेंगी। तो जो वुड डिस्पैच है, चार्ल्स वुड ने इसकी निंदा की और इसे रिजेक्ट किया एंड प्रमोट किया एजुकेशन को।
कि इंडिया में भी एजुकेशन दी जाए, सभी को दी जाए एंड ऑल लेवल्स पर, किसी को अपर क्लास कास्ट पर बेस्ड होकर एजुकेशन ना दी जाए। सो दिस इज़ आवर वुड डिस्पैच 1854। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।